नमस्कार दोस्तों। आज 20/11/2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस हुई। जैसा कि आपको पता है, जो टीचर भर्ती का केस चला हुआ है माननीय जो हरियाणा हाई कोर्ट में, तो उसके रिगार्डिंग ये महत्वपूर्ण सूचना है। उसमें क्या बहस हुई, मैं खुद पिटिशनर हूँ इस केस में और मैंने खुद वहाँ जाकर जो है ये लाइव डिस्कशन देखा और क्या क्या जो है जज ने इस पे बहस हुई, क्या क्या उन्होंने निर्णय लिया, बताया, वो सभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो CWP जो केस था ये हमारा 21/860 सविंदर रानी एंड अदर्स, और इसके साथ एक केस और जो है अटैच है। हमारी साइड से जो है 2 वकील थे, अनिल शर्मा जी और एक और थी। तो उन HSC की साइड से जो है उन्होंने भी 2 वकील जो अपने लाए हुए थे वो भी। तो इस केस में जो है कोर्ट नंबर 13 में इसकी जो है सुनवाई हो रही थी और 108 नंबर हमारा जो है केस था ये CWP 21/860। तो इसके रिगार्डिंग जो है जज साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करवाया। सबसे पहले तो हमारे जो वकील का यही वो था कि भाई ये जो है ग्रुप D और C का जो CET हुआ था उसमें आप लोगों ने 3 बार जो है उसको मौका दिया है एस्पायरेंट्स को अपनी कैटेगरी चेंज करने का। तो जज साहब ने जो HSC के जो लोग थे उनसे यही पूछा कि आपने भाई, तो जज साहब ने यही पूछा उनसे भी, आपने ये 3 से 4 बार जो है इनको कैटेगरी चेंज करने का मौका क्यों दिया गया। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा और उनको ये भी कहा, हमारे वकील ने जो है ये जज साहब को बताया कि जी इन्होंने जो है ना पहले एक जो रिज़ल्ट डाला उससे पहले इन्होंने कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया, उसके बाद भी 2 से 3 बार जो है कैटेगरी चेंज करने का फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी इन्होंने दिया। तो इसमें जो है जज साहब ने उनसे पूछा भी आपने ऐसा क्यों किया। तो इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि सर हमारे जो है पार्शली जो पहले रिज़ल्ट जारी किया गया था उस समय जो है कैंडिडेट कुछ रह गए थे, मतलब उन्होंने गोलमोल करने की कोशिश की, तो इसलिए हमने मौका दिया। तो जज साहब ने कहा भी इनको आपने इतने मौके दिए, इतने तो कोई नहीं देता भर्ती के बीच में, और इनको आपको मौका नहीं दिया आपने एक बार भी कैटेगरी चेंज करने का, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने DV के दौरान भी जो है उनको अपनी लिखित में शिकायत दे रखी है। कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लिखित में शिकायत दी थी जब DV हुआ था टीचर का, ये जो पोस्ट निकली थी हमारी टीचर की, तो उसमें उन्होंने इस पर गौर नहीं किया कि शिकायत पर कैंडिडेट की पर। तो वो भी एविडेंस हमारे पास थे, वो भी जो है जज साहब को दिखाए गए कि जी ऐसे ऐसे देखो DV के दौरान भी इन्होंने कोशिश की थी BCA BC कैटेगरी भी जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है अपने वो दिए थे कि हमें मौका दिया जाए हमारी कैटेगरी चेंज करने का उस समय भी, और उससे पहले भी कोशिश की थी बहुत से जो है कैंडिडेट्स ने। लेकिन और क्योंकि टेक्निकल एरर बताया था, उसमें टेक्निकल एरर आ गई थी, फैमिली ID जो है उठा नहीं रहे थे वहाँ से डाटा उनका BCA BCB कैटेगरी का, इसलिए जो है वो अपना जर्नल में उन्हें मजबूरी बस अप्लाई करना पड़ा। लेकिन बाद में उनको मौका देना चाहिए था HSC ने, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। तो इस तरह का जो है वहाँ पर पूरा डिस्कशन हुआ। तो जज साहब ने यही पूछा भी कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो बताया कि हमारे ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने DV के दौरान और DV के बाद भी जो है ये वो करवाया, अपनी रेज किया है क्वेश्चन कि हमें मौका दिया जाए, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो जज साहब ने यही उनसे एविडेंस मांगा कि भाई आप इसका क्या उत्तर है आपके पास। तो HSC वाले जो वकील था सुबह जो है इसमें जिरह जो हुई थी उसमें वो बोला जी मेरे पास नहीं है, दूसरा वकील है वो बताएगा। तो उन्होंने थोड़ा समय मांगा, तो 2 घंटे बाद दोबारा कोर्ट जो है 12:10 पर हमारे सुनवाई हुई केस की, और तब ये जो जितना भी डिस्कशन हुआ वो आपको मैंने बताया है। तो जज साहब ने फिर नेक्स्ट हियरिंग दे दी है अभी अगले हफ्ते की। तो इसमें नेक्स्ट हियरिंग जो है होगी
उसमें देखते हैं अब क्या पेश करते हैं। इसके लिए हमारे वकील ने जो है काउंटर एफिडेविट भी दिया है उसका, ताकि उसका रिप्लाई भी हम बना सकें। जो इन्होंने रिप्लाई दिया है कोर्ट में, इन्होंने ये रिप्लाई दिया है कोर्ट में, अपना एफिडेविट दिया है कि जो ये भर्ती है टीचर वाली, ये अलग प्रोसेस थी, इसकी नियम कानून अलग थे, और ग्रुप सी और डी वाली जो थी उसकी अलग है, इसलिए उसका इस टीचर वाली भर्ती पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इनको मौका नहीं दिया कैटेगरी चेंज करने का। लेकिन जज साहब ने इसका जो है कोई वो नहीं माना। उन्होंने कहा भाई ये कोई बात नहीं है, एक में भर्ती में आप दे रहे हो मौका किसी कैंडिडेट को और एक में नहीं दे रहे आप। एक में तो 3 से 4 मौके आपने दिए कैटेगरी चेंज करने के, और एक भर्ती में आपने एक भी मौका नहीं दिया, कैंडिडेट कहते रहे। तो वो जो एफिडेविट उन्होंने पेश किया है उसमें यही लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे भर्ती जो हुई थी उसमें हमने जो है ये भर्ती ग्रुप सी और डी वाली अलग है बिल्कुल, और ये अलग है जिसका टीचर वाली भर्ती पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जज साहब ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते भर्ती प्रक्रिया में। आप एक HSC बोर्ड हो तो आप जो भर्ती करवा रहे हो उसे भी रहेगी, तो उसमें एक में अलग रूल नियम कैसे कर सकते हो, एक में अलग कैसे कर सकते हो। तो इसका जवाब अब अगर नेक्स्ट डेट जो मिली 27 की उसमें जो है दिया जाएगा HSC द्वारा। और हमारा जो अनिल शर्मा वकील है उन्होंने भी इसका जवाब जो है काउंटर एफिडेविट जो है तैयार करवाया है अभी। तो पूरी जो इस प्रोसेस में मैं वहीं पर था एज ए पिटिशनर, और मैंने पूरी प्रक्रिया को जो है वहाँ लाइव देखा है। तो ये हमारी अपडेट थी। तो हमारा पक्ष अभी मजबूत है टीचर वाला कैटेगरी चेंज का, क्योंकि हमने इस बेस पे लिया है। बहुत से पहले भी केस हुए हैं तो उस सभी केस जो है फेल कर दिए गए, जो डिसमिस कर दिए गए माननीय जो जज साहब द्वारा, क्योंकि वो डायरेक्ट वो जो है मांग रहे थे कैटेगरी चेंज का या कुछ इस तरह की उनकी वो थी। लेकिन हमारा जो है जायज़ ग्राउंड है, इसलिए हमारी जो है 8 से 10 जो है अभी हियरिंग हो चुकी हैं और अर्जेंट में है सभी। और ये नेक्स्ट हियरिंग जो मिली ये भी अर्जेंट में है। तो जज साहब हफ्ते की 10 दिन की ऐसे ही दे रहे हैं अभी तारीख, ताकि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा किया जा सके। और ये अर्जेंट के इसमें चला हुआ हमारा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है, लेवल है, वो काफ़ी मजबूत है इस आधार पर कि ग्रुप सी और डी में आपने जो है ये दी थी कैटेगरी चेंज करने का मौका। लेकिन टीचर वाली जो भर्ती है इसमें आपने नहीं दिया, इसमें आपने देना चाहिए था। अगर कैंडिडेट इतने ज़्यादा मांग रहे थे फिर भी आपने नहीं मौका दिया उनको, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट हियरिंग पे अपडेट के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।